अत्रि मुनि की रोचक कहानी। ऋग्वेद के दशम मंडल में महर्षि अत्रि के दीर्घ तपस्या के अनुष्ठान का वर्णन आया है और बताया गया है कि यज्ञ तथा तप आदि करते करते जब अत्रि वृद्ध हो गए तब अश्विनी कुमारों ने इन्हें नवयौवन प्रदान किया। 5. ऋग्वेद के पंचम मंडल में अत्रि के वसुयु सप्तवध्री नामक अनेक पुत्रों का वृतांत आया है, जो अनेक मंत्रों के दृष्टा ऋषि रहे हैं। 6. इसी प्रकार अत्रि के गोत्रज आत्रेयगण ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों के दृष्टा हैं। ऋग्वेद के पंचम आत्रेय मंडल का 7 कल्याण सूक्त ऋग्वेदीय स्वस्ति सूक्त है। वह महर्षि अत्रि की ऋतंभरा प्रज्ञा से ही हमें प्राप्त हो सका है। ये सूक्त कल्याण सूक्त, मंगल सूक्त तथा श्रेय सूक्त भी कहलाता है, जो आज भी प्रत्येक मांगलिक कार्यों, शुभ संस्कारों तथा पूजा अनुष्ठानों में स्वस्ति प्राप्ति, कल्याण प्राप्ति, अभ्युदय प्राप्ति, भगवत कृपा प्राप्ति तथा मंगल के विनाश के लिए सस्वर पठित होता है। इस मांगलिक सूक्त में अश्विनी, भग, अदिति, पूषा, द्यावा, पृथ्वी, बृहस्पति, आदित्य, वैश्वानर, सविता तथा मित्रा, वरुण और सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं से प्राणी मात्र के लिए स्वस्ति की प्रार्थना की गई है। इससे महर्षि अत्रि के उदात्त भाव तथा लोक कल्याण की भावना का किंचित स्थापना होता है। इसी प्रकार महर्षि अत्रि ने मंडल की पूर्णता में भी सविता देव से यही प्रार्थना की है कि हे सविता देव, आप हमारे संपूर्ण दुखों को, अनिष्टों को, शोक कष्टों को दूर कर दे और हमारे लिए जो हितकर हो, कल्याणकारी हो, उसे उपलब्ध कराएं। 8. इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रि की भावना अत्यंत ही कल्याणकारी थी और उनमें त्याग, तपस्या, शौच, संतोष, अपरिग्रह, अनासक्ति तथा विश्व कल्याण की पराकाष्ठा विद्यमान थी। एक ओर जहां उन्होंने वैदिक ऋचाओं का दर्शन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी प्रजा को सदाचार और धर्माचरण पूर्वक एक उत्तम जीवनचर्या में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित किया है तथा कर्तव्य का निर्देश दिया है। इन शिक्षोपदेशों को उन्होंने अपने द्वारा निर्मित आत्रेय धर्मशास्त्र में उपनिबद्ध किया है। वहां इन्होंने वेदों के सूक्तों तथा मंत्रों की अत्यंत महिमा बताई है। अत्रि स्मृति का 6वां अध्याय वेद मंत्रों की महिमा में ही पर्यवसित है। वहां अगमर्षण के मंत्र, सूर्योपस्थान का ये उदूत्यम जातवेदसम 09 मंत्र, पावमानी ऋचाएं, शतरुद्रीय, गो सूक्त, अश्व सूक्त एवं इंद्र सूक्त आदि का निर्देश कर उनकी महिमा और पाठ का फल बताया गया है। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रि की वेद मंत्रों पर कितनी दृढ़ निष्ठा थी। महर्षि अत्रि का कहना है कि वैदिक मंत्रों के अधिकार पूर्वक जप से सभी प्रकार के पाप क्लेशों का विनाश हो जाता है, पाठकर्ता पवित्र हो जाता है, उसे जन्मांतरीय ज्ञान हो जाता है, जाति स्मरता प्राप्त हो जाती है और वह जो चाहता है वह प्राप्त कर लेता है। अपनी स्मृति के अंतिम 9वें अध्याय में महर्षि अत्रि ने बहुत सुंदर बात बताते हुए कहा है कि यदि विद्वेष भाव से वैरपूर्वक भी दंभोष के पुत्र शिशुपाल की तरह भगवान का स्मरण किया जाए तो उद्धार होने में कोई संदेह नहीं। फिर यदि तत्परायण होकर अनन्य भाव से भगवदाश्रय ग्रहण कर लिया जाए तो परम कल्याण में क्या संदेह। 11. इस प्रकार महर्षि अत्रि ने अपने द्वारा दृष्ट मंत्रों में, अपने धर्म सूत्रों में अथवा अपने सदाचरण से यही बात बताई है कि व्यक्ति को सत्कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए।